हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हाल ही में मैंने धरनी पोर्टल पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको धरनी पोर्टल के बारे में समझाया और फिर ये भी बताया था कि उस वक्त तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से कोई इंटरिम ऑर्डर्स नहीं है जो गवर्नमेंट को धरनी पोर्टल पर काम करने से, डेटा कलेक्ट करने से या अपलोड करने से रोक दे। और ये भी बताया था कि धरनी पर अपनी डेटा अपलोड करने की कोई आखिरी तारीख नहीं है, ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट धरनी पोर्टल के बारे में, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर जिसमें 3 नवंबर 2020 को तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, एक इंटरिम डायरेक्शन पास किया। अब ये कहानी में एक ट्विस्ट आया है। यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट के एक बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी शामिल है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को सख्ती से मना किया है कि वो इस तरह से पब्लिक से डेटा कलेक्ट करें और धरनी पोर्टल पर अपलोड करें। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है इस एक्टिविटी पर अभी, और गवर्नमेंट को ये कहा है कि वो एक डिटेल्ड काउंटर फाइल करें जिसमें वो ये समझाएं कोर्ट को कि वो क्यों पब्लिक से इस तरह से डेटा मांग रहे हैं और इनका पूरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। गवर्नमेंट ये कैसे इंश्योर करेगी कि ये सारा डेटा सेफ है, वो सेफ्टी मैकेनिज्म क्या होगा और वो सेफगार्ड्स क्या होंगे। धरनी पोर्टल पर तेलंगाना हाई कोर्ट में 2 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस और एक रिट पिटिशन फाइल किया गया था। इसी की सुनवाई हुई थी 3 नवंबर को। और फिर कोर्ट ने ये भी गवर्नमेंट को याद दिलाया कि जो आधार एक्ट है वो एक्ट भी ये एनेबल नहीं करता कि गवर्नमेंट इस तरह से पब्लिक से आधार कार्ड नंबर या उनके कोई भी डिटेल्स मांगे। कोर्ट का फोकस खास तौर से इस बात पर था कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने अब तक पब्लिक से डेटा कलेक्ट किया और तकरीबन 1 करोड़ लोगों के नॉन एग्रीकल्चरल एसेट्स के डिटेल्स अपलोड हुए हैं धरनी पोर्टल पर, वो कैसे सेफ रहेंगे। आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि हमारे देश में डेटा सेफ्टी को लेकर अब तक कोई भी लॉ नहीं है। और गूगल प्ले स्टोर पर 4 ऐप्स हैं धरनी पोर्टल के और पब्लिक को कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसमें से वो कौन सा ऐप है जो जेन्युइनली गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का है, जिसे पब्लिक इस्तेमाल कर सकती है। और मैं आपको ये बात भी याद दिला दूं कि हाल ही में ये डेटा सेफ्टी का इशू लेकर जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसमें क्या हंगामा खड़ा हुआ था। आरोग्य सेतु ऐप का जो डेटा कलेक्ट किया गया देश भर से करोड़ों लोगों से, उसमें भी तो यही हुआ था। हाल ही में आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट सौरभ दास ने एनआईसी को एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत लिखकर ये जानकारी लेने की कोशिश की, जो आरोग्य सेतु ऐप में पब्लिक डेटा कलेक्ट किया गया है वो डेटा सेफ्टी के बारे में इन्होंने सवाल उठाए थे। वो कौन से डिपार्टमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप बना, सेफ्टी मैकेनिज्म्स क्या है, सेफगार्ड क्या है जो इस डेटा को मिसयूज होने से प्रोटेक्ट करें, वो थर्ड पार्टीज कौन हैं जिनके साथ ये डेटा शेयर किया जा रहा है। और फिर इस आरटीआई में जो जवाब मिला वो पब्लिकली न्यूज़पेपर्स में और टेलीविज़न चैनल्स पर डिस्कस किया गया था। और ये बात सामने आई कि एक ऐसा ऐप जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रमोट किया, वो इनकरेज कर रहे थे देश भर में लोगों को कि लोग आरोग्य सेतु में रजिस्टर करें ताकि कोविड-19 इन्फेक्टेड लोगों को ट्रेस किया जा सके। और किस तरह लोग आरोग्य सेतु ऐप पर ख़ुद को रजिस्टर करके एक जो बड़ा कॉज है वो है कोविड-19 की रोकथाम का, उसकी कंट्रोल में मदद कर सकते हैं। लेकिन फाइनली 6 महीने बाद आरटीआई एक्ट के तहत जब ये सारे सवाल पूछे गए तो ये पता चला कि हमारा डेटा ख़तरे में है, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो आप देखिए कि जो पब्लिक कंसर्न्स थे डेटा सेफ्टी को लेकर वो बहुत जेन्युइन थे, बहुत सही थे। धरनी पोर्टल इंटरनल प्रॉब्लम से भी जूझ रहा था, जैसे कि कोई भी नए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में होता है। जब भी आप आईटी में कोई नया प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हो तो इनिशियली प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें लॉगिन करने में डिफ़िकल्टीज़ होंगे या फिर आप उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। जो एसआरओ यानी सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स हैं, जो तहसीलदार हैं, जो नायब तहसीलदार हैं, इन सब का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट किया जा रहा था, एक ट्रायल रन किया जा रहा था इस पोर्टल का।
और इसके दौरान देखा गया कि बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे थे, जैसे कि लॉगिन करने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। अगर लॉगिन कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड कर पा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये जो SRO बंद है अभी, सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस, इसको खोलने में वक्त लग रहा है। जाहिर बात है, जब तक कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाएंगे और ये ट्रायल रन स्मूथ नहीं हो जाएगा तो सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस खोलना और नए प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, नए सिस्टम्स को लाना, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होंगी। पहले तो आमतौर से ये माना जा रहा था कि 2 या 3 नवंबर को SRO सारे खुल जाएंगे और हम हमारे प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशंस दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये सुनने में आया कि अराउंड 12 या 13 नवंबर को अब खुलेंगे। तब तक गवर्नमेंट ये जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है इसको अपने कंट्रोल में ले पाएगी। लेकिन अब क्योंकि ये तेलंगाना हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया है और उसकी सुनवाई 20 नवंबर को है, तो अब देखना है कि क्या कम्युनिकेशन आता है गवर्नमेंट की तरफ से और SROs कब खुलेंगे और फिर ये सारा जो मैकेनिज़्म है धरनी पोर्टल पर डेटा अपलोड का, इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाता है। तो अब आपको करना ये है, आप फ़ौरन अपना डेटा किसी के भी साथ शेयर करना बंद कीजिए। अगर कोई आपके पास आता है धरनी पोर्टल के नाम से डेटा मांगने के लिए तो आप डेटा प्रोवाइड करने से इनकार कर दें। और अगली सुनवाई तेलंगाना हाई कोर्ट में है 20 नवंबर को, जब शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी और कुछ और डायरेक्शन मिलेगा कोर्ट की तरफ से। शायद गवर्नमेंट एक मैकेनिज़्म लेकर आएगी जो कोर्ट को बताएगी कि किस तरह से हमारा डेटा सेफ रखा जाएगा, किस तरह से डेटा को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और आपको ये भी याद रहे कि कोई आखिरी तारीख नहीं है अपने डिटेल्स अपलोड करने की धरनी पोर्टल पर। हाँ, नो डाउट धरनी पोर्टल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सर्विसेज के तहत एक बहुत ही ज़रूरी इनिशिएटिव है, लेकिन उसके साथ साथ ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक फुल प्रूफ मैकेनिज़्म ले आए और उसको बहुत ही एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करें। पब्लिक को ये भरोसा दिलाएं, ये आश्वासन दिलाएं कि उनका डेटा गवर्नमेंट के हाथ बिल्कुल सेफ़ है और कोई मिसयूज़ की गुंजाइश नहीं। आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया? अगर आपने मेरे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें और मेरे इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।